नमस्ते। अभी हम लखनऊ में मौजूद हैं और आपको पता है कि देश इस समय राजनीति में डूब चुका है। देश में सिर्फ और सिर्फ इस समय राजनीति चल रहा है और हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले और हर चाय की दुकानों पर चर्चा हो रही है राजनीति की, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। ऐसे में लोगों को टिकट मिलना भी शुरू हो चुका है और आज बड़ा खास दिन था, क्योंकि आज राज्यसभा के 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव थे और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी, वही भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी का इसमें बड़ा नुकसान देखने को मिला। कई ऐसे विधायक समाजवादी पार्टी के थे जो क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को वो कर दिए, समाजवादी पार्टी के विधायक होने के बावजूद भी। और इसमें खास करके नाम राकेश सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह जैसे लोगों का सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन पर किस प्रकार से पार्टी कार्रवाई करती है और आगे ये लोग किस पार्टी में शामिल होते हैं। बहरहाल अभी हम मौजूद है लखनऊ में और लखनऊ की जनता से जानेंगे कि जनता क्या कुछ सोचती है इस मुद्दे को लेकर के, इन नेताओं को लेकर के। आइए लोगों से बात करते हैं। सर, बात करेंगे थोड़ा सा जिस प्रकार से आज क्रॉस वोटिंग हुई राज्यसभा चुनाव में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, राजनीति जो है ना, इसमें इसका कब कौन पलटी मार जा रहा है कोई निश्चित ही नहीं रह गया है। तो आज पहले का राजनीति और आज के राजनीति में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और अपना परिचय दे देना चाहता हूं। परिचय की कड़ी में मैं राम सागर बिंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता पार्टी और मिर्ज़ापुर का मैं निवासी हूं। और आपका जो सवाल है जायज़ है, लेकिन पहले जब देश हमारा गुलाम था और इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो नेतृत्व करने के लिए देश से लोग आए, आगे बढ़े, उन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, आज के जो नेता हैं, जो इनका रवैया है, कोई समझ ही नहीं पाएगा कब पलटी मार जाएंगे। चाहे बिहार का ले लीजिए, आज जो भी आज का ही देख लीजिए स्थिति क्या है। तो आज जो है बहुत ठीक नहीं चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो है जनता जहां अपना रोटी कपड़ा मकान के लिए बिल्कुल जद्दोजहद कर क्या रही है। कारण आप मानते हैं कि लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल हो रहे हैं, उसका पक्ष रख रहे हैं, जो दूसरे दल में है वो भी जा करके मिल रहे हैं? क्या कारण मानते हैं? बस जो ईडी सीबीआई ये है, उनके पास ये हथियार, यही वजह है। हाँ, अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर जो उनके पास काला धन है, जो विपक्ष वाला है, उसका जो उजागर हो जाएगा, वहाँ जो है उनको जेल में जाना पड़ेगा। मतलब विपक्ष के पास काला धन है? विपक्ष के नहीं, सत्ता पक्ष के पास भी है, लेकिन जिसकी सरकार वो अपने यहाँ क्यों सीबीआई रेड डालेगा? जो विपक्ष में उसके यहाँ रेड पड़ेगा ना। आप क्या सोचते हैं सर? नहीं, जो सर का कहना है सही बोल रहे हैं। हमको भी लगता है कि सत्य बोल रहे हैं। और वैसे तो है, पार्टी के पास तो काला धन तो बहुत है। अभी जो है, पहले देखा जाए तो कुछ चल रहा था और आज देखा जाए तो जिसके पास साइकिल चलने को शक्ति नहीं रहती थी, आज उसके पास 8-8 कारें चल रही हैं। तो कैसे चल रहे हैं? लेकिन छोड़ क्यों रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में क्यों जा रहे हैं? इसलिए छोड़ रहे हैं कि मतलब इनके पास रहेंगे ना तो हमको भी कुछ मिलने का चांस हो जाएगा और कुछ हमको पद मिल जाएगा और कुछ हमको जो है मतलब विकास करने का मौका मिलेगा। जी, पक्ष बनाकर विकास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उतना उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है अंदर पार्टियों का। और ये जो है भाई सरकार इनकी चल रही है, तो इसलिए मजबूरन लोग जो है, मतलब जो विधायक को विकास करना है वो भाजपा में शामिल हो जाए। जी जी जी, बराबर, राइट बोले। देख सकते हैं इनका मानना है। आप क्या सोचते हैं सर? पहली बात आपके चैनल धन्यवाद देते हैं। जो लोग पहले भाग के जा रहे हैं वो जनता के साथ में धोखा दे रहे हैं। मतलब जनता एक विश्वास के साथ में अपने विधायक को चुनने का काम करती है और वह लोग चाहे किसी भी या पैसे के लालच में या मंत्री पद के लालच में अपने स्वार्थ के चक्कर में जनता को धोखा देकर दल बदलने का काम करते हैं। ऐसे नेताओं का राजनीतिक भविष्य ही खत्म है। मतलब खत्म है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक कहना चाहूँगा कि एक सभी नेताओं को मिलकर एक मतलब एक नियम बनाना चाहिए कि जनता के विश्वास को धोखा न दे पावे। जो जिस व्यक्ति को चुने, दल बदल की राजनीति खत्म होनी चाहिए। पार्टी जो होती है एक विश्वास के साथ किसी प्रत्याशी को टिकट देती है और जनता भी विश्वास के साथ चुनने का काम करती है। और एक बात, जो जनता से जो 8 या 10 लोग भागे हैं, तो अखिलेश जी पीडीए की बात करते, पीडीए पे उनका काम चलता नहीं है।
अगर राज्यसभा में चाहे एक दलित को, एक पिछड़े को, एक मुस्लिम को टिकट देते तो पीडीए की बात होती। कहीं ना कहीं जो लोग 8-10 लोग भागे तो उनको पीडीए के बारे में अखिलेश की विचारधारा अब अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वो उन्होंने अपना पाला बदलने का काम किया। मतलब 2024 में क्या लग रहा है, क्या होगा 2024 में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लहर है और जैसे मोदी जी ने दिया 400 पार का नारा, और विपक्ष कमजोर है क्योंकि विपक्ष जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको सम्मान दे नहीं रही है कि जो छोटे दलों के पास आज अच्छा खासा वोट है, अपने अपने चाहे एक जिले में हो चाहे 2 जिले में है, उनके पास उनका वोट है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम 400 पार, उनके पास 37-38 दल का एक कुनबा है, मतलब वो दिखाते नहीं है कि हमारे पास में 37-38 का कुनबा है। तो उनके जैसे आज उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल जी है, संजय निषाद जी है, अभी ओम प्रकाश राजभर जी है, जो मंत्री बनने के लालच में आज तक मतलब पड़े हुए हैं, मतलब उनके भी 2 विधायक खसक गए। तो अब तो उनकी मंत्री बनने का सपना ही मुंगेरीलाल के सपने हो गए, समझ लीजिए। अभी ओम प्रकाश राजभर जी मुंगेरीलाल के सपने देखना शुरू कर देंगे अब तो। सर ये बताइए कि आज इतना बड़ा खेला हो गया विपक्ष के साथ, कई ऐसे विधायक जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतकर अभी विधायक है और वो वोट दे रहे हैं भाजपा को, क्या कैसे देखते हैं इसको? ये राम राज्य का अपमान है। आप ये बताइए कि पहले गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज कहा करते थे लोग, आज विधायकों की खरीद फरोख्त, उनको ईडी और सीबीआई द्वारा डराकर इस तरह का काम हो रहा है। क्या यही राम राज्य है? राम राज्य में तो ये सब परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में कहा था कि मैं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करने जाऊंगा। एक मत से सरकार गिर गई थी, उन्होंने कबूल किया था। सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन नैतिकता बरकरार रहना चाहिए, लोकतंत्र बरकरार रहना चाहिए, प्रजातंत्र बरकरार रहना चाहिए। ये है रामराज, यही रामराज की सरकार है। इसी को हम कहेंगे रामराज, जहां डरा धमका के वोट लें, पैसा दे के वोट लें। ये कहाँ का न्याय? विधायक तक खरीदे जा रहे हैं। आप बताइए ये कहाँ का न्याय है? यही रामराज है? ऐसे रामराज से तो अच्छा है कि जंगल राजा ही सही। आप बता दीजिए, शर्म आती है रामराज कहते हुए कि इस रामराज में विधायक का खरीद फरोख्त हो रहा और विधायक बिक रहे हैं। आप बताइए, इनका जमीर बिक रही है। ये कैसा रामराज है? इसमें तो सबसे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आप ये बताइए, विधायकों को खरीदा गया, कितने करोड़ में खरीदा गया, कैसे ये आए? आप बता दीजिए, चुने किससे गए? जनता ने आपको किस दल से चुनाव जिताया और किसके विश्वास पे जिताया, किसके एजेंडे पे जिताया, और आप कहाँ जा रहे हैं? कौन खरीद रहा? कौन ईडी सीबीआई का जो है डर दिखा के अपनी तरफ पाला बदलवा रहा? तो ये रामराज है, यही प्रजातंत्र है। इसको तो हम ये राजशाही कहेंगे एक तरह से, हिटलर शाही कहेंगे एक तरह से, कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। न सरकार को खतरा है, न कुछ और बात है, तब भी इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। ये गलत है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बार बार कहते थे कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए और जनता का विश्वास रहना चाहिए नेताओं के ऊपर। आज जनता का विश्वास नेताओं के ऊपर से उठता जा रहा है और जनता जो है बहुत सोच में पड़ गई है कि ये कौन सा राज आ गया है। इसको लोकतंत्र हम कहेंगे, इसको तो हम तानाशाही भी कहेंगे, तब भी जो कम है। इस तरह का काम है कि राष्ट्रवाद से हम लोग जुड़ रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं। इसको राष्ट्रवाद नहीं माना जाएगा। अंतरात्मा की आवाज उनको कह रही है, न अंतरात्मा की आवाज। दोनों में ये गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं नेतागण लोग। जो भी आए हैं अपने स्वार्थ में आए हैं और ईडी और सीबीआई के डर के मारा आए हैं और खरीद फरोख्त हुआ है। इसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जैसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उससे भी बदतर हालत की तरफ प्रदेश और देश जा रहा है। बहुत शर्म आती है कहते हुए कि इस तरह का जो कार्य राम राज्य में हो रहा है, राम राज्य में तो नहीं होना चाहिए था। और नैतिक पार्टी की सरकार है, इसमें इस तरह का नहीं होना चाहिए था। ये उनमें और आप में क्या अंतर है? अंतर नहीं रहा। इसमें तो भ्रष्टाचार की बू आ रही है। भाई, खरीद फरोख्त भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। तो इस तरह का भ्रष्टाचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता देख रही है और जनता इसका जवाब 2024 में जरूर देगी। जय हिंद, जय भारत।